अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात के अरबी मज़मून के ब्रीच कोर्स का आज 8वां दिन है और आज की सरगर्मी है मुताला करना, समझना और अख्ज़ करना क़वाइद, यानी इसमें हम क़वाइद का हिस्सा पढ़ेंगे। आओ मालूम करें तान नस्तग़फिर, कम लेट्स लर्न। प्यारे बच्चों, आज हमारी सरगर्मी का 8वां दिन है। इससे पहले हमने इस्म के बारे में पढ़ा है, आज हम ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे। जो लफ्ज़ इस्म की जगह इस्तेमाल होता है इसको ज़मीर कहते हैं। इससे पहले कि किसी सबक में हमने पढ़ा था कि जो कलमा है तो उसकी 3 किस्में होती है और उसमें से जो पहली किस्म है वो है इस्म। तो इस्म की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम ज़मीर कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे। तो ये सब क्या होंगी? ज़मीरें होंगी। अरबी में ज़मीरें 2 तरह की होती है, एक होती है ज़मीर मुनफसिल और दूसरी होती है ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुनफसिल कहते हैं ऐसी ज़मीर जो लफ्ज़ के साथ जुड़कर ना आए बल्कि लफ्ज़ से कटी हुई अलग होकर आए, और ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं ऐसी ज़मीर को जो लफ्ज़ के साथ मिलकर आए। तो आगे हम मिसालों के ज़रिए ये दोनों ज़मीरों को समझते हैं और कौन कौन सी होती है, ज़मीर मुनफसिल कौन सी है और ज़मीर मुत्तसिल कौन सी है, ये सब हम देखते हैं। तो अगली जो सरगर्मियाँ है तो उसको करने से पहले हम ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल को देख लेते हैं, तो हमारे लिए जो अगली सरगर्मियाँ बहुत ही आसान हो जाएंगी। अभी आपके स्क्रीन पर जो चार्ट बना हुआ आ रहा है तो ये ज़मीर मुनफसिल का है। इसमें हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर की लाइन है उसमें गायब लिखा हुआ है और उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा है थर्ड पर्सन, यानी इसके नीचे इस कॉलम में जितने भी अल्फाज आ रहे हैं तो वो गायब के लिए या थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसमें आप नीचे देख रहे हैं, पहले गायब के नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं आप मुज़क्कर, यानी ये जितने भी ज़मीरें आ रही है तो ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगी। फिर जो दूसरा कॉलम है गायब लिखा हुआ है जिसमें, तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये मुअन्नस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी ज़मीरें हैं तो ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होंगी। सामने के जो कॉलम है उसमें देख रहे हैं आप कि हाजिर लिखा हुआ है और उसमें दिख रहा है कि पहले लिखा हुआ है मुज़क्कर, तो मतलब ये कि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीर है, लेकिन कब? जब वो हाजिर हो, सामने हो, मौजूद हो, सेकंड पर्सन हो। और फिर जो दूसरा हाजिर लिखा हुआ है तो उसमें भी नीचे लिखे हुए हैं मुअन्नस, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी के पूरे अल्फाज मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होंगे। और जो सबसे आखिरी कॉलम है वो है मुतकल्लिम, तो मुतकल्लिम में मुश्तरक है, यानी ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होंगे। अब आप सबसे राइट साइड में कॉर्नर में देख रहे लिखा हुआ है वाहिद, मुसन्ना और जमा, तो इसका मतलब ये है कि वाहिद के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीरें इस लाइन में आएंगी, मुसन्ना के लिए यानी 2 के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीरें इस लाइन में आएंगी और जमा के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीरें इस लाइन में आएंगी। तब हम ज़मीरों को देखते हैं और उनका तर्जुमा भी देखते चले जाते हैं। तो ये ज़मीर मुनफसिल है, यानी ये कि ये लफ्ज़ के साथ जुड़कर नहीं आती है बल्कि लफ्ज़ से अलग होकर लिखे जाती है। आगे हम मिसालों के ज़रिए ज़मीर मुनफसिल ज़मीर मुत्तसिल दोनों को समझते हैं। तो पहले वाहिद मुज़क्कर के लिए, यानी जब जिसके लिए बात की जा रही है, जिसकी जगह पर इस्तेमाल की जा रही है ज़मीर, तो वो वाहिद हो और मुज़क्कर हो और गायब हो, तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हुआ। हुआ माने होता है वो एक मर्द, और इंग्लिश में इसका तर्जुमा होता है ही। और मुअन्नस के लिए हिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और हिया का मतलब होगा वो, यानी एक औरत, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होता है शी। इसी तरह वाहिद, मुज़क्कर और हाजिर के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है वो है अंता। अंता माने होता है तुम, और अंता हम कब बोलेंगे? जब सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं तो वो एक हो और मेल हो, यानी मर्द हो, तो हम बोलेंगे अंता, तुम एक मर्द, यू, और कब इस्तेमाल करेंगे हम? जबकि मेल हो। इसी तरह वाहिद, मुअन्नस, हाजिर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अंती, जबकि जिससे हम बात कर रहे हो तो वो एक औरत हो और हमारे सामने मौजूद हो, तो अंती यू फीमेल के लिए। और अना माने होता है मैं, और इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं आई से। इसी तरह मुसन्ना के हम सेगे देखेंगे, तो अगर हम जिनके ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं वो मुज़क्कर हो और गायब हो और 2 हो तो हम कहेंगे हुमा, वो दोनों,
और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा दे बोथ, और ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। और मोअन्नस के लिए भी वही ज़मीर इस्तेमाल होती है, हुमा। अगर सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो दो लोग हो तो हम कहेंगे अंतुमा, तुम दोनों मर्द, यू बोथ मेल। और फीमेल के लिए भी यही ज़मीर इस्तेमाल होती है, अंतुमा, तुम दोनों औरतें। और मुसन्ना में नहनु इस्तेमाल होता है जब बात करने वाले दो हो, और इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम वी से। जमा की ज़मीरें है हुम, यानी वो सब मर्द, दे मेल। और जमा मुअन्नस की जो ज़मीर है तो वह है हुन्ना, वो सब औरतें, दे फीमेल। जमा हाजिर की जो ज़मीर है वो है अंतुम, यानी तुम सब। अंतुम हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम बात कर रहे हो जिनसे तो वो सब जमा हो और मर्द हो। तो तुम सब यानी यू मेल, अंतुन्ना यानी तुम सब, लेकिन अंतुन्ना लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम जिनसे बात कर रहे हो तो वो सब के सब औरतें हो। तो तुम सब औरतें, तुम सब फीमेल। और नहनु आने होगा वी, हम सब, और ये मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ज़मीर मुत्तसिल की गर्दान लिखी गई है, तो वाहिद मुज़क्कर के लिए जो इस्तेमाल होंगी वो है हु, और इसका जो तर्जुमा ट्रांसलेशन होगा उसे या उसका, हिज या हिम। और इसी तरह वाहिद मुअन्नस के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होंगी तो वो है हा, और इसका भी ट्रांसलेशन होगा उसे या उसका, और इंग्लिश में हर। और वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है ज़मीर मुत्तसिल, तो वो है का, यानी तुम्हें या तुम्हारा। और इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा यू एंड योर। वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है वो है के, और इसका जो ट्रांसलेशन और तर्जुमा करते हैं हम तुम्हें या तुम्हारा, यू एंड योर। और मुतकल्लिम की जो ज़मीर है यानी फर्स्ट पर्सन की जो ज़मीर है तो वो मुश्तरक होती है, और वो है पहले वाहिद के लिए या, यानी मुझे या मेरा, मी, माई या माइन से इसका हम ट्रांसलेशन और तर्जुमा करते हैं। इसी तरह मुसन्ना मुज़क्कर और मुअन्नस गायब के लिए हम ज़मीर इस्तेमाल करते हैं हुमा। मुसन्ना हाजिर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुमा। और मुसन्ना मुतकल्लिम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, यानी हम दोनों को या हम दोनों का। जमा गायब मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम हुम, यानी उन सब को या उन सब का, दे, देम और देयर। और जमा मुअन्नस गायब के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करते हैं तो वह है हुन्ना, इनका ट्रांसलेशन करेंगे हम उन सब को या उन सब का। जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करेंगे वो है कुम, तुम सबको या तुम सब का, देम और देयर। और जमा मुअन्नस हाजिर के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करते हैं वो है कुन्ना, तुम सबको और तुम सब का। और जमा मुतकल्लिम के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो वह है ना, यानी हम सबको या हम सब का। तो अभी आप क्या कीजिए कि इन पूरे ज़मीरों को लिख लीजिए अपने पास में, वैसे भी आपको सरगर्मी में आखिरी में लिखना ही है ये, और फिर इसको याद कीजिए अच्छे से। जहाँ जहाँ ये जुमलों में आएगा तो आपको फिर इसका ट्रांसलेशन देखते भी जाया कीजिए, इसी चार्ट से देखते जाया कीजिए कि इसका ट्रांसलेशन हम क्या कर सकते हैं, इसका तर्जुमा क्या कर सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी। अभी हमने देखा कि ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल क्या होती है। अब हम आगे की जो सरगर्मियाँ करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आओ अहलियत पैदा करें, अहलन नस्तहिल, कम लेट्स मेक आवरसेल्फ कैपेबल। तो सरगर्मी नंबर 1 है इमलइल फराग बि तसरीफिल ज़मीरिल मुनफसिल, ज़मीर मुनफसिल की गर्दान से खाली जगह पुर कीजिए। अब यहाँ पे ज़मीर दी गई है, जो पहली लाइन है तो उसमें मुज़क्कर गायब की ज़मीर दी गई है तो हुआ, और हमने खाली जगह में लिखा है हुमा और हुम। इसी तरह जो दूसरी लाइन है तो उसमें मुअन्नस गायब की ज़मीर लिखी गई है तो हिया, हुमा, हुन्ना। तीसरी लाइन है यानी पहले कॉलम की दूसरी लाइन, तो उसमें मुज़क्कर हाजिर की ज़मीरें है अंता, अंतुमा, अंतुम। और दूसरे कॉलम की जो दूसरी लाइन है तो उसमें मुअन्नस हाजिर की ज़मीरें लिखी गई है, वो है अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। जो पहले कॉलम की सबसे आखिरी लाइन है तो उसमें मुतकल्लिम की ज़मीरें है तो वो है अना और नहनु। तो आप शॉर्ट में इन ज़मीरों को याद भी कर सकते हैं
और इसके ज़रिए आपको आगे के जितने भी अज़बात होंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। सरगर्मी नंबर 2 है उक्तुबी ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिला लिखिए। तो किताबु प्लस हु, तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे किताबु हु, यानी उसकी किताब। तो यहाँ पे ज़मीर मुत्तसिल आप देख सकते हैं कि हु को हम किताब के साथ जोड़कर लिख रहे हैं। तो मैंने पहले बताया था कि ज़मीर मुत्तसिल लफ्ज़ के साथ जुड़कर आती है, इसीलिए इसको मुत्तसिल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किताब लफ्ज़ के साथ में जुड़कर आ रही है ये ज़मीर, इसीलिए ये ज़मीर मुत्तसिला है। तो किताबु प्लस हा, तो ये दोनों लफ्ज़ मिलकर बन जाएंगे किताबु हा, यानी उसकी किताब, उस औरत की किताब। किताबु हुमा, किताबु प्लस हुमा, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा किताबु हुमा, यानी उन दोनों की किताब। किताबु प्लस का, तो दोनों मिलकर बन जाएंगे किताबु का, यानी तुम्हारी किताब। और ये का उस वक्त इस्तेमाल करेंगे हम जब जिससे हम बात कर रहे हैं तो वो वाहिद, मुज़क्कर और हाजिर हो। तो किताबु का माने होंगे कि तुम्हारी किताब, योर बुक। आओ मश्क करे आहलन नतदर्रब कम लेट्स प्रैक्टिस, यहाँ पे हमको ज़मीर मुनफसिल की प्रैक्टिस दी जा रही है, मश्क दी जा रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ज़मीर मुनफसिल है तो वो लफ्ज़ से अलग होकर लिखी जा रही है। हुआ फल्लाहुन, हुआ माने वो और फल्लाहुन माने होता है किसान, वो किसान है। तो हुआ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फल्लाहुन के साथ में जोड़कर नहीं लिखी जा रही ज़मीर, बल्कि वो अलग लिखी जा रही है, इसलिए कि ज़मीर मुनफसिल लफ्ज़ से अलग लिखी जाती है, लफ्ज़ के साथ में जोड़कर लिखी नहीं जाती। हुमा आलिमानी, वो दोनों आलिम है। अंता तालिबुन, तुम एक तालिबे इल्म हो। अंति मुज्तहिदतुन, तुम मेहनती हो। अब अंता और अंति में फ़र्क क्या है? तो अंता मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और अंति मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक और फ़र्क हम देख रहे हैं कि जो ज़मीर मुनफसिल है तो वो हालत रफ़ा के लिए इस्तेमाल होती है, और ज़मीर मुत्तसिल जो है तो वो हालत नस्ब और जर के लिए इस्तेमाल होती है। हालत रफ़, नस्ब और जर क्या है तो ये आपको अगर नहीं मालूम है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिस पर मैंने बताया है कि हालत नस्ब, रफ़ और जर क्या होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। आखिरी सरगर्मी है आओ तख़य्युलाती बने चैलेंज, तान नकुन मुफक्किरीन कम लेट्स बी क्रिएटिव। ज़मीर मुनफसिला और ज़मीर मुत्तसिला की गर्दान लिखिए। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर ज़मीर मुनफसिल की गर्दान लिखी गई है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और ये पूरे जितना लिखा हुआ है चार्ट में तो उस सबको लिख लीजिए। आप चाहे तो ट्रांसलेशन को नहीं लिख सकते हैं, तर्जुमा आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ जो अरबी के जो अल्फाज है तो उन्हीं को लिख लीजिए, तो आपकी ज़मीर की गर्दान मुकम्मल हो जाएंगी। और यहाँ पर ज़मीर मुत्तसिल की गर्दान दी गई, तो यहाँ पर भी आप चाहे तो तर्जुमे को छोड़ सकते हैं और बकिया के जितने अरबी के अल्फाज हैं तो उनको लिख लीजिए, तो आपकी ज़मीर मुत्तसिल की गर्दान हो जाएंगी। और लिखने के बाद में उसे अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिए, तो यह आपके आगे बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो के ज़रिए आपने ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल को अच्छे से समझाऊंगा, इन सरगर्मियों को मुकम्मल भी किया होगा। ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल के जो चैप्टर होता है, जो सबक होता है, तो वो सिर्फ एक वीडियो में या कुछ मिनट में मुकम्मल नहीं हो सकता। ये चूँकि बहुत मुख्तसर सी सरगर्मी थी तो इसलिए हमने इसको मुख्तसर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।